अपनी बात मनमानी हो तो ऐसा करें, दूसरों के प्रति सहानुभूति रखें। मेरे मोहल्ले में एक कुत्ता था। उसकी विशेषता थी कि वह मोहल्ले में सिर्फ मेरे ऊपर भौंकता था। 14 इंजेक्शन के डर से मैं उससे हमेशा दूर रहता था। वह जब जब मेरे ऊपर भौंकता, मैं पत्थर लेकर उसे मारने की कोशिश करता और तेजी से अपने कदमों की गति बढ़ाकर उसकी नज़र से उछल जाता। मेरी तेज चाल देखकर आस पड़ोस के बच्चे प्रसन्न होकर ताली बजाते। मैंने उस कुत्ते को अपने वश में करने के बहुत प्रयास किया, किंतु कुत्ता नासमझ था। अथक प्रयास के बावजूद वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आया। तभी एक दिन जब मैंने गाय को रोटी खिलाने बाहर आया, तब वह कुत्ता मेरे नज़दीक खड़ा था। मैंने आधी रोटी उसकी ओर बढ़ा दी। अगले दिन वह कुत्ता मेरे ऊपर नहीं भौंका। यह मेरे साथ गली के सारे बच्चों के लिए बहुत ही दुर्घटना की बात थी। मैंने अगले दिन पुनः उसे रोटी खिलाई तो वह कुत्ता मुझे देखकर पूंछ हिलाने लगा और मेरे पैरों में लौटने लगा। सहानुभूति का एक रूप यह भी है कि दूसरों की बातें ध्यानपूर्वक सुने। यदि आप अपने प्रस्तावक या प्रशंसक की खोज में हैं तो जरूरी है उसकी बातों को हमेशा ध्यान से सुने। गरीबी जब हद पार करने लगती है, साथ ही कर्जदार द्वारा 24 घंटे मंडराते हैं। जब इंसान तब पूरी तरह से मायूस हो जाता है, ऐसी स्थिति में वह अपनी शेष शक्ति का इस्तेमाल करने में समर्थ नहीं रह पाता। अपनी परिवार एवं समाज के प्रति जिम्मेदारियां उसे याद तो रहती हैं, किंतु जिम्मेदारियों का पालन करने में वह असमर्थ होता है। परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा उसे ताने मिलते हैं। हालात को समझने के बावजूद वह चिड़चिड़े स्वभाव का हो जाता है। उसे मालूम होता है कि उसकी दयनीय स्थिति के लिए सारी दुनिया उसे ही दोष मना रही है, जो कि उसे मंजूर नहीं है। गरीबी के दबाव तले वह दिन भर शरीर के दर्दों को दिखावा करता। वह लोगों से सहानुभूति पाने के अपनी बीमारी का बहाना बनाता और बहुत से मौके पर अपने शरीर को जानबूझकर बीमार के दलदल में झोंक देता। डॉक्टर आर्थर आई गेट्स कहते हैं, पूरी मानव जाति सहानुभूति चाहती है। बच्चा अपनी चोट दिखाता है और कई बार तो जानबूझ के चोट भी लगा लेता है। इसी प्रकार डेल कार्नेगी ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक में लिखा है, आप जिन लोगों से मिलते हैं उनमें से 3/4 आपकी सहानुभूति के भूखे हैं। एक बार मेरे परिचित ने यह घटना सुनाई। उसने कहा कि मैं एक बार किसी परिचित की शादी में गया था। लड़की के पिता ने मुझे नहीं पहचाना। मैंने शालीनता से अपना परिचय दिया। मैंने जब लड़की के पिता से मुलाकात की, जो लोगों की खातिरदारी में व्यस्त थे, मैंने बातें में जान लिया कि वे जीवन भर की मेहनत के बाद कोई खास पूंजी नहीं जुटा पाए। उन्होंने मेरे चेहरे पर निंदा के भाव को स्पष्ट भांप लिया था। वे समझ गए कि मैं उनकी कमाई व उनके पूर्व के जीवन की कला के कतई खुश नहीं हूँ। मैं मन ही मन सोच रहा था कि उन्होंने 40 वर्ष से सरकारी नौकरी के बावजूद अपना घर क्यों नहीं बनाया। मैं सोच रहा था कि इतनी बड़ी नौकरी के बावजूद उन्होंने बैंक बैलेंस क्यों नहीं जुटाया। मैं उनसे कुछ कहता, वो पहले ही बोले, मैंने 4 लड़कियों की शादी की है, ये क्या कम है। छाती फूल कर उनके निकले हुए पेट के बराबर हो गई थी। उनके चेहरे पर पुनः ऐसी कहते प्रसन्नता से उनकी 18 साल वाली रौनक आसानी से देख उठी। मैं एक पल के लिए चुप रहा और अपनी भावनाओं को काबू में रखा। मैंने हल्के स्वर में उनके प्रति सहानुभूति जताई और विनम्रता भरे स्वर में बातों को आगे बढ़ाया। मैंने उनसे कहा, वास्तव में 4 लड़कियों की शादी करना किसी के लिए भी सहज की बात नहीं हो सकती। यदि मेरे एक भी लड़की होती तब भी मैं उसकी शादी इतनी धूमधाम से नहीं कर पाता। पारिवारिक समस्याओं को हल करना एवं घर चलाना कोई आपसे सीख सकता है। मेरी नज़रों में वास्तव में आप महान हैं। जब मैंने उनके प्रति अपनी सहानुभूति प्रदर्शित की, मुझे इसका परिणाम तुरंत मिल गया। उन्होंने अपने बहुत से मेहमानों से मेरा परिचय करवाया। सभी के समक्ष उन्होंने मेरे तहे दिल से प्रशंसा की। अब मैं उनके साथ सारे मेहमानी के लिए एक महत्वपूर्ण व्यक्ति था। तभी से मैंने अपने जीवन की किताब में एक अध्याय और जोड़ लिया। मैं जान गया था, यदि स्वयं प्रशंसा एवं सम्मान पाना है तो दूसरों के प्रति सदैव सहानुभूति दिखाएं। डेविड जे स्वटर्स के अनुसार, जोड़ी मानसिकता वाले लोग अपने मुक्कों और डंडों से लड़ते हैं। घटिया मानसिकता वाले अपने मुंह से लड़ते हैं, किंतु उच्च मानसिकता वाले लोग कभी नहीं लड़ते। एक पुरानी कहावत है, एक गैलन सिर के बजाय शहद की एक बूंद से ज्यादा मक्खियों पड़ी जा सकती है। सारी दुनिया सहानुभूति चाहती है। कार और बस की टक्कर में लोग हमेशा दोष बस वाले को देते हैं। वहीं कार और साइकिल के बीच यदि टक्कर हो तो जरूरी नहीं है कि दोष कार को ही दो, किंतु तत्काल प्रभाव से लोग उसे ही दंड देना उचित समझते हैं। सहानुभूति सहन शब्द से बना है। इसका सीधा संकेत है कि हर कठिनाई को सहन करो, हर विपत्ति को जूझो, दुनिया को समझो, लोगों को अपनाओ, उन्हें पसंद करो, जीव को जीव के रूप में देखो। सारा संसार ईश्वर की देन है और संसार के लोग ईश्वर की संतानें हैं।
सहानुभूति लोगों को एक दूसरे से जोड़ने रखने की एक विधि है। सहानुभूति जीवन के हर कार्य एवं जीवन के हर हिस्से में अचानक आश्चर्य है। इसके अद्भुत परिणाम हर व्यक्ति अपनी जिंदगी में प्रतिदिन पाता है। सहानुभूति संसार की गतिविधियों का हिस्सा है। जिस व्यक्ति के दिल से लोगों के प्रति सहानुभूति खत्म हो जाती है, वह व्यक्ति दुनिया में अकेलापन का अनुभव करता है। दुनिया की भीड़ के बावजूद उसको अपना कोई नजर नहीं आता। वह एकाकी जीवन जीते जीते एक दिन मर जाता है। बात सीधी सच्ची है। हम जीवित हैं क्योंकि दुनिया जिंदा है। दुनिया जिंदा है क्योंकि इंसान के प्रति सहानुभूति जीवित है। आप जरा अंदाजा लगाइए कि यदि दया अथवा सहानुभूति को इस दुनिया से हटा दिया जाए तो क्या होगा। एक दूसरे को सुझाव अथवा राय देना बंद हो जाएगा। कुछ पूछने को आपको जवाब कुछ नहीं मिलेगा। पता ढूंढते ढूंढते आप स्वयं ही कहीं खो जाएंगे। इंसान की सुरक्षा को लेकर सारे नियमों तक ताक रख दिया जाएगा। आपके घर चौराहे अथवा डकैती होने के बाद आपकी दुख भरी बातें में कोई दिलचस्पी नहीं लोग। साथ ही पुलिस स्टेशन का नामो निशान आपको नहीं मिलेगा। आप अपने घर की बातें शिकायत को लोगों से कह सकेंगे, किंतु सहानुभूति जताने वाला आपको कोई नजर नहीं आएगा। तब यह दुनिया जीने के लिए आपको अनजानी जगह नजर आएगी। हम भिखारी को भीख देते हैं इसलिए नहीं कि वो हमसे मांग रहा है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसे दयनीय स्थिति हमारे दिल और दिमाग पर प्रहार करती है और हम मानववश के वो कुछ न कुछ दे देते हैं। दुनिया में प्रत्येक इंसान एक दूसरे एक तार के माध्यम से जुड़ा होता है और उस तार का नाम है सहानुभूति। जब जब दो व्यक्तियों के बीच संवाद होता है तो वह तक सार्थक होता है जब तक दोनों के बीच सहानुभूति की डोर तनी रहती है। इसके टूटते ही वार्तालाप में शिथिलियां आने लगती हैं अथवा गर्मजोशी के साथ वार्तालाप भयानक से ले लेता है। मेरे एक पड़ोसी की माताजी बीमार थी, फिर भी वह सुबह से घर एक का छोटा मोटा कार्य निपटा रही थी। उन्होंने प्राप्त ही स्नान व पूजा पाठ किया, पेट भर खाना भी खाया, फिर भी अपने आप को बीमार मान रही थी। वैसे देश में यह परिपटाई है कि जब हम हमारा परिचित बीमार हो तब औपचारिक स्वास्थ्य हमें हालचाल पूछना जाता है। मैंने भी गया और जैसे ही मैंने दरवाजे के अंदर प्रवेश किया, मुझे लगा कमरे का तापमान बदलने के साथ कोई बाहरी विपत्ति के साथ अंदर प्रवेश कर गई है। मुझे देखते ही उन बुजुर्गों माता पिता का रोम दर्द से सूखने लगा। वह बुरी तरह कराह रही है। मुझे देखकर वह अपनी चीखें रोकने से मानो असमर्थ थी। अगर उस समय कोई उन्हें देखता तो शायद सोचता कि मैं थोड़ी पहले ही पीठ में 2-4 डंडे मारकर उन बुजुर्गों माता को कमर तोड़ दी है। वह मेरे सामने जरूरत से ज्यादा दर्द का दिखावा कर रही थी। वह जानती थी कि गैर होने के कारण उन्हें सहानुभूति के सिवाय मुझसे अन्य कोई मदद मिलने वाली नहीं है। बावजूद इसके उनके दिखावे की पीड़ा चरम पर थी। वह लगातार बढ़ा चढ़ाकर अपना झूठा दर्द बयान करने में सक्षम थी। यह हर व्यक्ति की दास्तां है। प्रत्येक व्यक्ति में सहानुभूति पाने की प्रबल लालसा घर बनाए हुए हैं। यही कारण है कि अक्सर हमारे शुभ चिंतक के सामने हमारी बीमारी में उतनी वृद्धि होती है जितनी दंड की तुलना में गर्मी के दिनों में तापमान में वृद्धि होती है। इंसान के बीमार होने के कारण पर यदि प्रकाश डाला जाए तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण छिपा होता है। वह हमसे सहानुभूति चाहता है। यदि इंसान के झूठ बोलने के पीछे छिपे कारणों को जाने तो उसमें एक कारण को बात दिलचस्प बनाने या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष लाभ को कमाने अतिरिक्त सहानुभूति पाने की लालसा भी होती है। दूसरों की रुचि सर्वप्रथम है। हमारी रुचि उसके बाद ही प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। कोई भी आपसे सामान इसलिए नहीं खरीदता कि आपको उसे कुछ लाभ मिले, बल्कि हमेशा कोई आपसे सामान इसलिए खरीदता है क्योंकि उन सामान व खरीदने को लाभ मिले। आइए जाने कि कुछ लोग आपके विश्वास का किस तरह फायदा उठाते हैं। कोई व्यक्ति विपत्ति के समय आपसे गाड़ी मांगता है, स्वाभाविक है आप दे देंगे। वही व्यक्ति दोस्ती की दुहाई देते हुए दूसरी बार आपसे गाड़ी मांगता है, यकीनन आप तब भी दे देंगे। वही व्यक्ति आपसे किसी कारणवश तीसरी बार गाड़ी मांगता है, आपको देनी पड़ेगी। अब देखिए, उसने पहली बार गाड़ी मांगी, आपने दे दी क्योंकि आपको उसके प्रति सहानुभूति थी। उसी ने जब दोबारा गाड़ी मांगी और आपने दे दी, वह आपकी उदारता थी। आपसे जब तीसरी बार गाड़ी मांगी, आपने दी, यह आपकी मजबूरी थी। आपके पास मना करने का साहस नहीं था। यदि आप तीसरी बार उसे गाड़ी देने से मना कर देते तो निश्चित ही उसे एहसास हो सकता था कि कहीं ना कहीं उसके हक के साथ अच्छा नहीं हुआ। हमारी कमजोरियां पर अगर कोई सबसे ज्यादा चिंतित होता है तो वह हम स्वयं ही होते हैं। मैंने एक व्यक्ति देखा जिसके हाथों पर सफेद दाग था। उसे हमेशा इसी की चिंता रहती थी। वह हमेशा मिलने वालों को ध्यान दिलाता था और पूछता था कि मेरे सफेद दागों में कुछ कमी आई या नहीं, लेकिन लोगों को उसमें जरा भी दिलचस्पी नहीं थी।
उसकी चिंता खोखली थी। दरअसल वह चाहता था कि कोई उसके हाथ सफेद ना देखे, किंतु मैंने पाया कि उसे इस बात की इतनी चिंता थी कि जितने लोग उसके सफेद दागों को देख सकते थे, उससे ज्यादा वह लोग स्वयं को अपनी पीड़ा बताने की एवं सहानुभूति पाने के चक्कर में स्वयं ही उन्हें बता दिया करता था। यदि हम सहानुभूति चाहने वालों के प्रति अपना नकारात्मक दृष्टिकोण रखें और निश्चय ही इसके हानिकारक परिणाम प्राप्त होंगे, क्योंकि दर्द से पीड़ित व्यक्ति आपसे सहानुभूति की उम्मीद रखता है। इसीलिए हमें भी उसके प्रति सकारात्मक नजरिया एवं लगातार संबंध बनाए रखने के लिए सहानुभूति दिखानी होगी। किसी के साथ कितनी भी बड़ी अनहोनी घटना होने के बावजूद, मैंने यह कभी नहीं सुना। मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप इतने बड़े हादसे के बावजूद अभी तक जिंदा कैसे हैं। यह भगवान का शुक्र है कि इतने बड़े हादसे के बाद आप अभी भी सुरक्षित हैं। सहानुभूति के बारे में शरद चंद्र यहाँ तक मानते हैं कि एक व्यक्ति दूसरे के मन में बात जान सकता है तो केवल सहानुभूति और प्यार और उम्र बुद्धि से नहीं। सहानुभूति। इतिहास गवाह है कि दुनिया में मानव अस्तित्व के नष्ट हो सकने वाली घटनाओं की संभावना व्याप्त है, किंतु आज तक इसकी चिंता जितनी मानव जाति हो सताती रही है, उससे कहीं अधिक चिंता उसे अपने छोटे छोटे कष्टों रही है। इसके विपरीत हम जब कहीं जाना चाहते हैं किंतु हमें रास्ता का ज्ञान नहीं होता, तब हम किसी जानकार व्यक्ति से रास्ते के बारे में पूछते हैं, वह सही जानकारी दे देता है। यहाँ पर सवाल उठता है कि उसने आपको सही जानकारी क्यों दी, साथ ही बदले में अपने उसे धन्यवाद कहकर उसका आभार प्रकट क्यों किया। यहाँ पर सीधा सा एक नियम कार्य करता है कि प्रत्येक व्यक्ति को प्रत्येक सहानुभूति से सहानुभूति के माध्यम से ही जोड़ा जा सकता है। मुझे याद आता है एक कंपनी का वह सेमिनार जिसे वह चेयरमैन ने अपने सभी सेल्स ऑफिसरों को संबोधित किया था। उन सभी सेल्स ऑफिसरों की पेमेंट कमीशन के रूप में दी जाती थी। सभी सेल्स ऑफिसरों का कमीशन लगातार 4,000 रुपयों की प्रतिमाह बनता है। इस पर चेयरमैन ने दुख जताते हुए सहानुभूति पूर्वक सभी को संबोधित किया। मुझे देख है कि लोग इतने मेहनत के बावजूद इतना कम पारिश्रमिक अर्जित कर पाते हैं। कंपनी की प्रबल इच्छा है कि आप में से प्रत्येक कम से कम 8,000 रुपया प्रति माह तक अर्जित करें। उन्होंने घोषणा की कि आज से जो भी सेल्स ऑफिसर 8,000 रुपये प्रति माह कमीशन अर्जित कर सकने में कामयाब होगा, कंपनी उसे 2,000 रुपये प्रति माह बोनस के रूप में अतिरिक्त लाभ देगी। यकीनन उक्त योजना रंग लाई और 75% से अधिक सेल्स ऑफिसरों ने अलग माह 8,000 रुपये में अधिक कमीशन अर्जित किया और बोनस के रूप में उन्होंने 2,000 रुपये का अतिरिक्त लाभ भी उठाया। जब उन सबने पैसा कमाने में रुचि दिखाई, तब अपने आप ही कंपनी की अधिक व्यवसाय की ओर अग्रसर हुई। दूसरों की गलती बताने के बजाय उन्हें प्रोत्साहित करें। यदि आपके कर्मचारी ने कोई गलती की है और आप उस पर बरसेंगे, तो उसकी गलती अस्थायी रूप से सुधार सकती है। इसके विपरीत अगर आप दूसरे तरीके से यानी से उसे प्रोत्साहित कर उसकी गलती सुधारेंगे, तो शायद गलती स्थायी रूप से सुधर जाएगी। आज हमारे देश में सभी जगह इस प्रकार की स्कीम्स चलाई जा रही है, इसलिए नहीं कि इनाम देते या पाने समय उन्हें खुशी मिले, बल्कि इसलिए कि अन्य बहुत से लोग उसको प्रेरणा और प्रोत्साहन मिल सकेगा। याद रखें, बस में महिला को यह चिंता नहीं होती कि आप उसके पास खड़े हैं, तो उसे चिंता यह होती है कि कहीं पास की खाली सीट पर आप न बैठ जाएं। लोगों को कारगिल युद्ध के बजाय अपनी बीवी के हाथों मार खाने की चिंता ज़्यादा सताती है। देश में मुखबरी से भरने वाले लोगों से ज़्यादा उन्हें अपने बाल झड़ने की शिकायत है। इसलिए याद रखें कि आप यदि किसी से कुछ पा सकते हैं तो सिर्फ सहानुभूति से। लोगों के प्रति सहानुभूति जताना कदापि आसान नहीं है, फिर भी यहाँ 5 आसान तरीके दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप लोगों के सेहत पर जाएंगे। यहाँ दर्शाए गए नियमों को सहानुभूति अपने ही उजागर को दे दीजिए। धन से ज़्यादा लोगों की सुविधा को प्राथमिकता दें। अपना दर्द बताने के बजाय लोगों का दर्द सुने। अपना प्रोडक्ट बेचते समय परोपकार एवं अच्छे व्यवहार भी मुफ्त में बेच दें। बोलने से ज़्यादा सुनने में यकीन करें। लोगों का सेवा करें, हमेशा सच्चाई का साथ दें।